हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। ये लेक्चर 1 है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारे पास यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। कैसे हुआ था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय? पढ़ते हैं। अनरेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को ही राष्ट्र कहते हैं। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। समझ गए? अनरेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को ही राष्ट्र कहते हैं। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। टॉपिक क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक अब ये है नेपोलियन। इसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। इसके बारे में पढ़ते हैं। यूरोप के राष्ट्रवाद में उदय, इसका बहुत बड़ा योगदान था। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो कौन समझते हैं। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 में हुआ था। अपनी योग्यता के बल पर ही 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति बन गया। अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया। ये पूरे यूरोप को प्रभावित किया। इसका इटली का एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान था। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब उदारवाद किसे कहते हैं? उदारवाद, जिसका अर्थ स्वतंत्रता, नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय या व्यक्ति के लिए आज़ादी व कानून समझ समानता, उसी को उदारवाद कहते हैं। टॉपिक क्लियर है? उदारवाद किसे कहते हैं? जिसका अर्थ है कि स्वतंत्रता, नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय या व्यक्ति के लिए आज़ादी व कानून समक्ष समानता है, उसी को उदारवाद कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास निरंकुश। निरंकुश एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, उसी को निरंकुश कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जनमत संग्रह। जनमत संग्रह किसे कहते हैं? एक ऐसी प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र से सारी जनता से किसी प्रस्ताव स्वीकार या आविष्कार करने के लिए पूछा जाता है, उसी को जनमत संग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है यूटोपियन। यूटोपियन जिसे यूटोपियन क्या है? एक ऐसी समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका सरकार होना लगभग असंभव है, उसी को यूटोपियन कहते हैं। अब रोमानीवाद। रोमानीवाद पढ़ते हैं इसको। एक ऐसी सांस्कृतिक आंदोलन जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना के विकास करना चाहता हो, उसी को रूपानीवाद कहते हैं। एक ऐसी सांस्कृतिक आंदोलन जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता हो। समझ गए? अब जुंकुर्स। जुंकुर्स किसे? परसा की एक सामाजिक श्रेणी का नाम जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल थे, उसी को जुंकुर्स कहते हैं। कर लिए। अब ये पढ़ते हैं हम राष्ट्रवाद के उदय का कारण। राष्ट्रवाद का उदय का कारण क्या कहता? निरंकुश शासन की व्यवस्था, उदारवादी विचारों की प्रसार, स्वतंत्रता, समानता तथा विभुत्व का नारा, शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका, ये सब कारण था राष्ट्रवाद का उदय का। अब महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था, याद रखिएगा। नागरिक संहिता 1804 में हुआ था। वियना की संधि 1815 में। उदारवादियों की क्रांति 1848 में। जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871 तक। इटली का एकीकरण 1859 से 1871 में। समझ गए? फ्रांसीसी क्रांति 1789 में, नागरिक संहिता 1804 में, वियना की संधि 1815 में, उदारवादियों की क्रांति 1848 में, जर्मनी के एकीकरण 1866 से 1871 के बीच, इटली का एकीकरण 1859 से 1871 के बीच। समझ गए? नेक्स्ट टॉपिक है। आज के लिए इतना ही था। 2 मिनट रिवीजन करते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा राष्ट्र और राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, नेपोलियन कौन था, उदारवाद क्या है, निरंकुश क्या है, यूटोपियन क्या है, रूपानीवाद क्या है, जनमत संग्रह क्या था, जुंकुर्स, और राष्ट्रवाद के उदय और क्रैनी कारण। राष्ट्रवाद का उदय कारण पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही था।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।